आपने सीनियर एंकर पर्सन है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर तहरीक इंसाफ संभलने लगी है, तहरीक इंसाफ बका की जंग लड़ रही है, अपनी जमानतें भी हो रही हैं, लोग मंजर आम पर भी आ रहे हैं, मंजर आम पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। ये उन प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो पहले होती थी। ये हवाओं का रुख कैसे बदल रहा है मुनीफ साहब? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि हवाओं को रुख तो अभी तक बदकिस्मती से नहीं बदल सका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने बहैसियत एक जमात अपना जो वोट बैंक है उसके जरिए साबित किया है कि इमरान खान का बयानिया अपनी जगह मौजूद है, उनका वोट बैंक अपनी जगह मौजूद है और उनका वोट बैंक इतना मजबूत है कि तमाम तर बंदिशों के बावजूद, तमाम तर मसाइल के बावजूद, बल्ले का निशान ना होने के बावजूद उनका बयानिया बिल्कुल इंटैक्ट है, उनका वोटर बिल्कुल तगड़ा है, अपनी जगह खड़ा है और अपने लीडर के साथ मौजूद है। ये बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसे कम ही मौके आए हैं जहां पर जब लीडरशिप बहुत मुश्किल का शिकार हो, उसके बावजूद जब उनका जो वोटर है वो बाहर निकले और अपने लीडर के हक में, अपनी जमात के हक में वोट डाले। लिहाजा हवाओं का रुख तो अभी तक नहीं बदल सका क्योंकि बहुत से मसाइल अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश हैं, इमरान खान साहब को दरपेश है, लेकिन उनकी सियासी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो पाई और वो मजबूत है, मौजूद है और किसी तरीके से भी ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कोई कमी आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी अपनी मकबूलियत के अरूज पर है और इमरान खान पाबंद सलासिल होने के बावजूद हाँ, अपनी मकबूलियत के अरूज पर है। लेकिन सवाल यहाँ पे मुनीब साहब ये है कि सब कुछ नेचुरली हो रहा है। मतलब ये जो लोगों का मंजर आम पे आना, जमानतें मिलना, फिर मीडिया पे आगे बात करना, ये सब कुछ फितरी है। देखिए, ये पहले तो हमें ये जितना तजस्सुस या तशवीश आपको है उतनी मुझे भी है, लेकिन मैं इसको बड़ा एक वेलकम सरप्राइज समझ रहा हूँ कि जो एक अच्छा। तासुर आ गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले लोग रूपोश हो चुके थे, सामने नहीं आ रहे थे, अदालतों में रिलीफ नहीं मिल रहा था। इलेक्शन के बाद इतनी स्पेस तो क्रिएट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं के लिए। हाँ, अ, आज अभी इस वक्त है, लेकिन हुकूमत साजी के बाद क्या ये ऐसा ही रहेगा? इस पर अच्छा, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इस पे तो मेरे ये बताइए सवालात क्या भी हैं। मौजूदा सूरत हाल में इन लोगों की वापसी का रास्ता मुनीफ साहब मौजूद है? क्या तहरीक इंसाफ उन लोगों को जो कि मुश्किल हालात में छोड़ के चले गए थे उसको वापसी का रास्ता देगी, कबूल करेगी? कबूलियत तो डिपेंड करता है कि वो उसको फिर किसने इवेंचुअली कबूल करना है। इमरान खान साहब की ज़ात के बगैर तो तहरीक इंसाफ में किसी की अहमियत नहीं है और अगर इमरान खान साहब खुद कुछ लोगों को समझते हैं कि वो मसाइल का शिकार थे, वो सियासत से या पार्टी से मुश्किलात का शिकार हुए, मसाइल का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने सियासत से ही तौबा कर ली। वो किसी और जमात में गए ही नहीं। जैसे अली नवाज अवान हैं, जैसे सदाकत अब्बासी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसीबतें, मसाइल भी बर्दाश्त किए, लेकिन ये किसी और पार्टी में नहीं गए। हाँ, किसी का कोई आ गया किसी पार्टी में, ठीक है, वो एक दफा नमूदार हुआ, उसने वो आईपीपी में एक गालिबन आए अली नवाज अवान, लेकिन उसके बाद से वो सियासत में बिल्कुल भी उनकी कोई अमल दखल नहीं है और मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के लोगों का तो कम से कम इनको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए क्योंकि जिस मसाइल का शिकार ये लोग थे, ठीक है मुनीफ साहब। ऐसी सूरत हाल में तो फिर इंसान के पास ऑप्शंस या चॉइसेस बड़ी कम रह जाती हैं। लेकिन हम एक तज्जिया ही कर सकते हैं, इनको वापस पार्टी में लेना या ना लेना, ये तो इमरान खान साहब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।